अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर 17 में एक ऐसे और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस और ऑल परफेक्ट कंटिन्यूस डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं ऐसे से। पेज नंबर है ग्रामर बुक का 208। आर ट्रू मुस्लिम। ट्रू मुस्लिम, एक सच्चा मुसलमान। पेज नंबर 208 स्टार्ट से मैं करता हूँ। द क्वेश्चन इज़ हु इज़ आ मुस्लिम। सवाल ये है कि मुसलमान कौन है। द आंसर इज़ एनी पर्सन हु प्रोफेसिस। प्रोफेसिस का मतलब होता है एतराफ़ करना, तस्लीम करना या फ़रोग देना। द रिलीजन ऑफ इस्लाम इज़ अ मुस्लिम। कोई भी शख्स, जवाब ये है कि कोई भी शख्स जो इस्लाम के मज़हब को तस्लीम करे वो मुस्लिम है, मुसलमान है। द रिक्वायरमेंट्स टू परफेस इस्लाम आर। इस्लाम को तस्लीम करने के लिए ज़रूरी है बिलीफ इन यूनिटी ऑफ गॉड मीन्स अल्लाह ताला की वहदानियत पर यकीन रखना एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रॉफिटिक करैक्टर ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत को कबूल करना मीन्स अल्लाह ताला को की वहदानियत को मानना और अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान रखना। कोटेशन यहाँ पे लिखी हुई है, देयर इज़ नो गॉड एक्सेप्ट द गॉड एंड मोहम्मद इज़ हिज गॉड्स मैसेंजर। यहाँ पे हिज लिखा हुआ है, हिज से मुराद अल्लाह होता है और हिज का हम एच जो है कैपिटल लिखेंगे हमेशा। जब गॉड से हम लिखेंगे, गॉड लिखेंगे तो हिज का एच कैपिटल लिखेंगे। देयर इज़ नो गॉड एक्सेप्ट द गॉड एंड मोहम्मद इज़ हिज मैसेंजर। अल्लाह ताला के सिवा कोई मबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगम्बर हैं। टू बी अ मुस्लिम इज़ ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह। एक मुसलमान बनना अल्लाह ताला की रहमत है। अब मुस्लिम हु सिंसियर, सिंसियर का मतलब है सदाकत से या खलवत से, एक्ट्स अपॉन ऑल द टीचिंग ऑफ इस्लाम इज़ कॉल्ड अ ट्रू मुस्लिम। एक मुसलमान जो सदाकत से या खलवत से इस्लाम की तालीमात पर अमल करे एक सच्चा मुसलमान कहलाता है। इट वॉज वंस आस्क्ड फ्राम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरतबा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया था, हाउ विल आई नो आई डैट आई हैव बिकम मुस्लिम। हाँ, मुझे कैसे कैसे मालूम हो कि मैं एक मुसलमान बन गया हूँ। आ ट्रू मुस्लिम बिलीव्स इन अल्लाह माइटी एंड डिक्लेयर्स नो असिस्टेंस, असिस्टेंट मतलब मददगार, एंड विद हिम वर्ड्सवेवर जो कभी भी या कभी भी। एक सच्चा मुसलमान अल्लाह ताला पर यकीन रखता है और उसी से जो कुछ भी हो, कोई भी मसला हो तो उसी से मदद तलब करता है। वी हैव सीन मैनी पीपल सेइंग एंड बिलीविंग इन अल्लाह फुली। हमने बहुत से लोगों को ये कहते हुआ सुना होगा, देखा होगा कि वो कहते हैं कि हम अल्लाह ताला पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। येट वेन आवर दे आर इन ट्रबल, लेकिन जब वो मुश्किल में होते हैं, दे सीक हेल्प फ्राम अदर्स, फिर वो दूसरों से मदद तलब करते हैं। दिस इज़ इन फैक्ट शिर्क दैट हैज़ बीन इंटेल्ड इन द लास्ट सरमन ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये शिर्क है जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे में दर्ज है, आखिरी खुतबे में बयान किया गया था। अ ट्रू मुस्लिम टर्न्स ओनली टू अल्लाह फॉर हेल्प एंड डिमांड ओनली फ्राम हिम। एक सच्चा मुसलमान हमेशा मदद के लिए अल्लाह ताला की तरफ रजू करता है और उसी से मदद का मुतालबा करता है। आई शैल कुटेट हेयर वर्ड्स ऑफ हदीस कुदसी। मैं यहाँ पे हदीस कुदसी की कुछ लाइन यहाँ पे दर्ज करूँगा। देयर इज़ नो सच थिंग्स दैट एनी पर्सन कैन गिव यू अनलेस अल्लाह इम्प्यूर्स। वो कहते हैं कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि कोई शख्स आपको दे जब तक अल्लाह ना चाहे। एंड नो सच थिंग्स एनी पर्सन कैन टेक अवे फ्राम यू अनलेस अल्लाह विल्स। और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई शख्स आपसे वो ले जब तक कि अल्लाह ना चाहे। मीन्स को क्या यहाँ पे कहना चाहता है कि कोई भी शख्स आपको कोई भी चीज़ नहीं दे सकता या नहीं ले सकता जब तक कि अल्लाह ना चाहे। नेक्स्ट पैराग्राफ चलते हैं। इट इज़ अ मोरल ओब्लिगेशन ऑफ ए ट्रू मुस्लिम टू रेडली ले डाउन हिज लाइफ टू सपोर्ट ऑफ राइटियस काज। एक सच्चे मुसलमान की इखलाकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी इखलाकी ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी ज़िंदगी ईमानदाराना मकसद की हमायत के लिए गुजार दें, यानी कि नेकी की राह में गुजारें। रेगुलरिटी, टैक्टफुलनेस एंड पंक्चुअलिटी आर द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ ए ट्रू मुस्लिम। मुसलसल मौक़ाशनासी और वक्त की पाबंदी एक सच्चे मुसलमान की खसूसियात हैं। इस्लाम एज अ क्रीड, इस्लाम जैसा कि एक मज़हब है, गिव्स अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, जो हमें एक ज़िंदगी का मुकम्मल ज़ाब्ता फ्राहम करता है, विच अ मुस्लिम हैज़ टू कीप बिफोर
his eyes during all the hour of a day and night, जो मुसलमान दिन और रात अपनी आँखों के सामने उसे रखता है. He goes to bed well in time at night to ensure early rising for morning prayer. वो हमेशा वक्त पर रात को सो जाता है ताकि वो सुबह की नमाज को यकीनी बनाए, यानी कि रात को जल्दी सो दे ताकि सुबह उठकर वो फजर की नमाज पढ़ सकें. Another quality of a true Muslim is that he is humble, free from any sort of pride and arrogance. एक सच्चे मुसलमान की दूसरी खूबी ये भी है कि वो नेक होता है और तकब्बर और गुरूर से आज़ाद होता है. He walks humbly, talk humbly, hence humbleness is a part of his life. वो आजिज़ी से चलता और बोलता है, लिहाजा आजिज़ और इनकिसारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है. Pride is something that Allah has forbidden upon humanity. प्राइड जो है, गरूर जो है, एक ऐसी चीज़ है जिसे अल्लाह ताला ने इंसानियत पर ममनू करार दिया है या मना करार दिया है. Preach to others by your good manners. अपने अच्छे इखलाक से दूसरों को तबलीग करें. द क्वालिटी ऑफ humility होते आजिज़ी. Forbearance, sabr and accommodation is an essential part of the character of a true Muslim. आजिज़ी, सब्र और रहाइश एक सच्चे मुसलमान के लिए अहम जुज़ है. Likes and dislikes play no role in the life of a true Muslim. पसंद नापसंद का एक सच्चे मुसलमान की ज़िंदगी में कोई किरदार नहीं है. He likes all the injunction हुक्म को कहते हैं, and prohibition होता है मना करने का अमल, which are good from God and his Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. वो अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म और जिस चीज़ से मना किया है उसे वो पसंद करता है. Guidance of God and his Prophet is sufficient to determine his day actively. अल्लाह और उसके रसूल की रहनुमाई उसकी रोज़ की सरगर्मियों के लिए काफ़ी है. Make modesty your circumcision and good conduct your fast. In this way you shall be a true Muslim. अपने खतने को पाक रखें, अपने जिस्म को पाक रखना और रोज़ा रखना, इस तरह आप एक सच्चे मुसलमान बन सकते हैं. द होली प्रॉफिट, यहाँ पे वो कहता है कि आप अपने जिस्म को पाक रखें और रोज़ा रखें, और रोज़ा रखने वाला और जिस्म को पाक रखने वाला एक सच्चा मुसलमान होता है. द होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said that a true Muslim is one whose action and words do not harm his fellow man. साथियों को कहते हैं, दोस्तों को कहते हैं. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, फरमाया है कि एक सच्चे मुसलमान के अमाल और अल्फाज अपने साथियों को नुकसान नहीं पहुंचाते. He believes that power of doing all noble action proceed from Allah. वो इस बात पर यकीन रखता है कि अच्छा काम करने की ताकत अल्लाह ताला से ही मिलती है. According to the relation to Allah, अल्लाह ताला के बयान के मुताबिक, a true Muslim is he who devotes his life to Allah's service. एक सच्चा मुसलमान अपनी ज़िंदगी अल्लाह ताला की खिदमत में सर्व कर देता है. His faith is firm. उसका ईमान मजबूत होता है. He ever practice piety and is loyal and patient. वो हमेशा परहेजगार, वफादार और सब्र करने वाला होता है. He is liberal in charity. वो चैरिटी में, सदका खैरात में खुले दिल का होता है. All people go to Allah after their death. A wise man होता है दानिशमंद, नेक आदमी. Goes to Allah before his death. तमाम लोग अल्लाह ताला के पास अपनी मौत की वफ़ात के बाद जाएंगे, लेकिन एक दानिशमंद जो शख्स होगा या आदमी होगा वो अल्लाह ताला के पास अपनी मौत से पहले जाएगा. In short, a true Muslim is he who leads his life according to the teaching of the Holy Quran and Hadith, as they tell the Muslim how to live in this world. मुख्तसर ये कि एक सच्चा मुसलमान कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करता है, जो हमें बताता है कि वो मुसलमानों को दुनिया में रहने के लिए कैसे ज़िंदगी गुजार सकते हैं. ओके बच्चों, यहाँ पर हमारा ये जो ऐसे हैं वो कंप्लीट हो गए. नेक्स्ट जो है हम टॉपिक करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. ग्रामर बुक पेज नंबर है आपका 26, kinds of sentences. काइंड ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे. फर्स्ट है पेज नंबर 26,
सिंपल सेंटेंस वो होते हैं जिसमें आपका सादा एक ही फिक्रे में आपकी मुकम्मल बात क्लियर हो जाए, ना नेगेटिव हो ना ही कोई क्वेश्चन वगैरह पूछा जा रहा हो। लाइक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, इट रेन हैवली यस्टरडे आई लिव इन मुल्तान। कंपाउंड सेंटेंसेस नेक्स्ट जो है उसमें क्या होता है, एक डिपेंडेंट क्लास होती है और एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है और दोनों को मिलाकर एक सेंटेंस बनाया जाता है। डिपेंडेंट क्लास वो होती है कि जिसे दूसरे फिक्रे की कोई दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत पड़े, लेकिन इंडिपेंडेंट क्लास वो होती है कि जिसे दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत ना पड़े। लाइक नीचे एग्जाम्पल दिया, ही वेंट टू ईरान लास्ट मंथ, वो लास्ट मंथ ईरान गया था। यहाँ से हमारी बात क्लियर हो जाती है, यहाँ पे हमें दूसरे सेंटेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट रिटर्न द वेरी नेक्स्ट डे, बट ये दूसरा पार्ट जो है सेंटेंस का, इसे डिपेंडेंट क्लास की ज़रूरत पड़ेगी, ये अकेला नहीं रह सकेगा, इसलिए इसे हम डिपेंडेंट क्लास कहेंगे। आई शैल गो टू बाज़ार एंड सी फ्रेंड्स देयर, आई शैल गो टू बाज़ार, ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लास है, एंड सी फ्रेंड्स देयर, और वहाँ पे हमने दोस्तों को देखा, ये क्या होगी, डिपेंडेंट क्लास। ये इसकी टाइप्स लिखी है। आगे कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होगा, जिसमें एक आपकी मेन क्लास होगी और एक सबऑर्डिनेट क्लास होगी। सबऑर्डिनेट क्लास वो होती है, मेन क्लास को हम इंडिपेंडेंस क्लास ही कहा जाता है, और सब कंटिनेंट ऑर्डिनेट क्लास जो होगी, दोज कैन नॉट स्टैंड अलोन लाइक डिपेंडेंट क्लास, ये भी वैसे होगी जो अकेली नहीं खड़ी हो सकती, यानी अकेले नहीं लिखी जा सकती जैसे डिपेंडेंट क्लास होती है। जैसे यहाँ पे गॉड हेल्प्स यहाँ पे क्या होगा, मेन क्लास होगी। दोज हु हेल्प दैम सेल्फ, जो दूसरों की मदद करे, यानी खुदा उसकी मदद करता है जो दूसरों की, जो अपनी मदद आप करते हैं। इसलिए जो पार्ट सेंटेंस का पार्ट टू जो है वो क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्लास, और पहला जो है मेन क्लास होगी। नीचे है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। पहले असर्टिव सेंटेंस हम पढ़ेंगे। असर्टिव सेंटेंस में दो पार्ट्स आ जाते हैं, एक एफर्मेटिव और एक नेगेटिव। एफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं कि अगर सेंटेंस हमारा पॉजिटिव होगा तो उसे हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस कहेंगे। लाइक यानी कि जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उसे हम एफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। लाइक आई हैव डन माई ड्यूटी, वी गो टू स्कूल ऑन फुट। ठीक है। अब जो है नेक्स्ट पार्ट, जो बी पार्ट है, नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें आपका नहीं की बात की जा रही है, जहाँ पर नॉट लगा हो। जैसे एग्जाम्पल, आई हैव नॉट डन माई ड्यूटी, वी डू नॉट गो टू स्कूल ऑन फुट। इज इट क्लियर। नेक्स्ट जो है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगा हो। लाइक हैव आई डोंट माई ड्यूटी, डू वी गो टू स्कूल ऑन फुट। देखने दोनों सेंटेंस में लास्ट में आपके क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इसलिए जो जिसके फिक्रे के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हो या किसी में क्वेश्चन पूछा जा रहा हो उसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आगे है इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें आपसे कोई ख्वाहिश पूछी जा रही हो या एडवाइस किया जा रहा हो या कोई रिक्वेस्ट की जा रही हो, तो उसे हम इंपेरेटिव सेंटेंस में लेते हैं। ये आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा, 7th क्लास में की बुक जो थी टेक्स्ट बुक, उसमें आपने ये टाइप्स पढ़ी थी। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जिसमें एडवाइस, रिक्वेस्ट या फिर ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा हो। लाइक स्टैंड अप, डू योर ड्यूटी, प्लीज़ हेल्प मी, लेट अस वर्क हार्ड, नेवर टेल अ लाई। ये इसकी एग्जांपल्स होगी। आगे है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो होंगे जिसमें आपने देखा होगा, मैंने आपको एक्सक्लेमेटरी इंटरजेक्शन जो थी डेफिनेशन वो मैंने करवाई थी, उसके मैंने आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क्स भी बताए थे कि निशानात क्या होते हैं। इसका जो निशान होते हैं, मार्क्स जो होता है वो ये वाला होता है। अगर किसी फिक्रे में ये लगा हो या एल्स पूरा वगैरह लगा हो तो उसमें आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, और लास्ट में हमेशा फिक्रे में ये साइन लगा होगा। लाइक हुर्रा वी हैव वोन द मैच, व्हाट अ लवली सीन ऑफ नेचर, और ये देखें यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, एल्स आई हैव फेल्ड। नेक्स्ट है ऑपरेटिव सेंटेंस वो होते हैं कि जिसमें कोई दुआ मांगी जा रही है, प्रेयर, या किसी तरफ ख्वाहिश विशेस की तरफ इशारा किए जा रहे हैं कि कहीं पर विश की ख्वाहिश जाहिर की जा रही हो या फिर दुआ मांगी जा रही हो, तो उसे हम ऑपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल जो है, वुड डैट आई हैड पास टेस्ट, मे आई पास द एग्जामिनेशन। ये मोस्टली सेंटेंस जो ऑपरेटिंग सेंटेंस है उसमें मोस्टली में मे लगा होगा, अदरवाइज आप उसके देख लें, वुड डैट आई हैड पास द टेस्ट। नेक्स्ट जो है इसकी एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज आप खुद करेंगे, इसके आंसर भी नीचे दिया हुआ है, आप इसे सॉल्व करके आप इसकी आरपी करके हमें सेंड करेंगे। नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज 1 भी आप करेंगे और एक्सरसाइज 2 भी आप खुद करेंगे। ओके। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक नंबर 3, ऑल परफेक्ट
कंटिन्यूस टेंस। ऑल परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हम करेंगे। पेज नंबर है आप ग्रामर का 73। पेज नंबर 73 पर ऊपर हेडिंग दी हुई है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में हम पहचान पढ़ते हैं। पहले उर्दू में इसकी पहचान होगी ता रहा है, ती रही है, ते रहे, या फिर रहा है, रही है, या रहे हैं। बट ये इसकी एग्जांपल जो है आपने कॉन्टीन्यूस जो टेंस किया था ना प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, उसमें पहचान थी रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे वो स्कूल जा रहा है, बारिश हो रही है, ये इसकी एग्जांपल थी। बट इसमें जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा उसमें किसी वक्त का तयन किया जाएगा जिसमें टाइम बताया जा रहा हो, यानी कि बताया जा रहा हो 2 घंटे से बारिश हो रही है, वो 2 बजे से स्कूल में है, मीन्स कि स्कूल जा रहा है, ऐसे आप कह सकते हैं। जिसमें टाइम का तयन किया जा रहा हो और वो कंटिन्यूस हो तो उसे आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कहेंगे। यहाँ पर जो है आपकी हमेशा कंटिन्यूस, आपको मैंने बताया था कंटिन्यूस जहाँ पे भी वर्ड आ जाए वहाँ पर हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। और आपका जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का फॉर्मूला लिख देता हूँ। हम सब्जेक्ट आएगा पहले एज यूजुअल, और इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगी, हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़ बीन और हैव बीन। वर्ब कौन सी फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका एफर्मेटिव सेंटेंसेस या फिर पॉजिटिव सेंटेंस का फार्मूला, ठीक है। और यहाँ पर हम सिंस और फॉर यूज़ करें, ये फार्मूला है। और इससे पहले हम क्या यूज़ करेंगे, सिंस और सिंस फॉर ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको पहले सिंस का बता देता हूँ, ये अरेज कर देते हैं, ये फार्मूला आप लिख लें। सिंस फॉर, सिंस को फॉर का देखते हैं। अगर हमें सिंपल आप वर्ड में इसे कह सकते हैं, जो प्रॉपर नाउन होते हैं ना हमारा प्रॉपर में हम इसे सिंस यूज़ करेंगे, और जो कॉमन होगा उसके साथ हम फॉर यूज़ करेंगे। लाइक जैसे ऑल डेज होते हैं, ऑल डेज नेम जो होंगे जैसे फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, इनके साथ हम सिंस यूज़ करेंगे। अगर हम कहते हैं मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, इनके साथ भी हम सिंस यूज़ करेंगे। अगर हमें ईयर्स बता दिए जाएं कि 1972 या 1973, तो उसके साथ भी हम सिंस यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमें उसके एग्जैक्ट ना बताया जाए, या ऐसे कहा जाए कि 2 घंटे से या 3 घंटे से या कल से या परसों से, तो फिर हम क्या करेंगे, उसके साथ फॉर यूज़ करेंगे। लाइक यहाँ पर पेज नंबर 73 पर आप देखें, आपकी यहाँ पे पार्ट नंबर 2 जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी हमने यूज़ करने हैं। नेक्स्ट जो है हेल्पिंग वर्ब, हम मैंने आपको बता दिया फार्मूले में, हेल्पिंग वर्ब आपका यूज़ होगा हैज़ बीन और हैव बीन। नंबर 4 पर थर्ड पर्सन सिंगुलर इज फॉलोड हैज़ बीन बट ऑल द रेस्ट बट हैव बीन। वो कहते हैं कि थर्ड पर्सन होगा, हैज़ थर्ड पर्सन के साथ यूज होगा। थर्ड पर्सन कौन से होते हैं, ही, शी और इट। थर्ड पर्सन के साथ हम हैज यूज करेंगे, और अदर्स जो होगा उसके साथ हम हैव यूज करेंगे। थर्ड पर्सन के साथ हैज और अदर के साथ हैव यूज करेंगे। और नीचे जो है यूज ऑफ सिंस फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस किसके साथ यूज़ करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। जब हमें पॉइंट बता दिया जाए, लाइक मैंने अभी आपको बताया है मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, 11 ओ क्लॉक, 11 बजे से 12 बजे के टाइम कोई भी होगा, 11 बजे से 10 बजे से 2 बजे से, अगर ये टाइम बता दिया जाए तो फिर हम सिंस यूज़ करेंगे। अगर ये बता दिए कि 2 घंटे से या 3 घंटे से, तो फिर हम फॉर यूज़ करेंगे। अगस्त मंथ
यानी कि मंथ नेम जो होगा, जैसे आपके अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मंथ के जो भी नेम होंगे उनके साथ भी हम सिंस यूज़ करेंगे। और ईयर्स भी आपका जो बता दी जाए उसके साथ भी हम सिंस यूज़ करेंगे, लाइक यस्टरडे या 1970। अब नेक्स्ट जो है 6 पार्ट जो है यूज़ ऑफ फॉर। यूज़ ऑफ फॉर द पीरियड ऑफ टाइम और फिक्स टाइम। यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम बताया जाएगा, फिक्स टाइम आपको बता दिया जाएगा, लाइक 10 डेज 10 दिनों से, 5 वीक्स 5 हफ्तों से, 2 मंथ या स्फीयर मंथ। ये आपकी इसकी एग्जांपल होगी। अब फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, सिंस जो है आपको, आप अगर कोई भी नेम होगा, मंथ नेम हो या डे नेम हो, तो उसके साथ हम सिंस यूज़ करेंगे। अगर आपके ईयर भी बता दिया जाए कि 1970 या 1973, तो उसके साथ भी हम सिंस यूज़ करेंगे। अगर आप में ना बताया जाए 2 घंटे से 3 घंटे से या 2 दिन से या 3 घंटे से, उसके साथ हम फॉर यूज़ करेंगे। अब नीचे इसका फार्मूला लिखा हुआ है आपका, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बता दिया, हैज़ और हैव यूज़ करेंगे, और वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी लगाएंगे और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। लाइक वो कॉलेज जाता रहा है, ही हैज़ बीन गोइंग टू कॉलेज। अब वो 2 साल से कॉलेज जाता रहा है। अब यहाँ पे 2 ईयर बता दिए कि हमें ये नहीं बताया गया कि 1972 या 1973 या 20 से बताया गया, कोई भी हमें ईयर का नेम नहीं बताया गया, बस हमें यही कहा गया कि 2 साल से, इसलिए हम इसे क्या यूज़ करेंगे, फॉर यूज़ करेंगे। लाइक ही हैज़ बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर 2 ईयर्स। अब नीचे चलते हैं, लोग सुबह से सैरगाह में आ रहे हैं। सुबह से आ रहे हैं मैंने आपको बताया था, इवनिंग मॉर्निंग, तो उसके साथ हम सिंस यूज़ करेंगे। लाइक पीपल हैव बीन कमिंग टू द पार्क सिंस मॉर्निंग। ये इसकी एग्जांपल नीचे दी हुई है, ये आप खुद रीड करेंगे। और एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज नंबर 30 पेज नंबर 74 पर, एक्सरसाइज नंबर 30, 31 और 32 ये आप खुद से करेंगे। मैं फार्मूला लिख देता हूँ। पॉजिटिव का मैंने बता दिया था आपको, नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैज़ नॉट या हैव नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये होगा नेगेटिव का। इंटेरोगेटिव में क्या होगा, आपका जो हेल्पिंग वर्ब वो स्टार्ट में लिखेंगे, लाइक हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क आपने जरूर लगाया। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा पास परफेक्ट कंटिन्यूस, पास परफेक्ट कंटिन्यूस में वही सिंस और फार हम यूज़ करेंगे, बस उसकी पहचान अलग होगी। जहाँ पर है था वहाँ पर था आ जाएगा। लाइक पेज नंबर 76 पर आप देखें, इसकी उर्दू में पहचान है, ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, या फिर रहा था, या फिर आएगा रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह वक्त के तयन के साथ। ठीक है, जैसे सुबह से, शाम से, रात से, 2 घंटे से, 4 घंटे से, या 90 80 से वगैरह। ये इसकी एग्जांपल लिखी हुई है। यहाँ पे आप देखें, सेकंड जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी, हेल्पिंग वर्ब आपका हैड बीन यूज़ होगा, बट उसमें हमने हैज़ बीन यूज़ किया था, यहाँ पर हम हैड बीन यूज़ करेंगे। पॉजिटिव सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब होगी हैड बीन, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें भी हम सिंस प्लस फार यूज़ करेंगे। सिंस और फार का मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे देखें जो है फोर्थ पार्ट आल सब्जेक्ट फॉलोड बाई हैड। आल सब्जेक्ट जो होगा सबके साथ हम हैड यूज़ करेंगे। यूज़ ऑफ सिंस फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, मॉर्निंग, इवनिंग, ये मैंने आपको बता दिया है। अब एग्जांपल देखते हैं, वो कॉलेज जाता रहा था, ही हैड बीन गोइंग टू कॉलेज।
वो 2 साल से कॉलेज जाता रहा है। ही हैड बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर 2 years। ये इसकी एक्सरसाइज है जो है फॉलोइंग सेंटेंस, ये आप रीड करेंगे। और ये जो 76 पे ये लास्ट में लिखा है, तो द फॉलोइंग टेबल विल मेक इट मोर क्लियर। यहाँ से आप मोर क्लियर, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा सिंस और फार का, ये आप रीड कर लें। एक्सरसाइज नंबर 33 ये भी आप खुद करेंगे, 34 ये भी आप खुद करेंगे और 35 भी आप खुद करेंगे। मैं फार्मूलेस लिख देता हूँ। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, फिर सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये इसके फॉर्मूलाज हैं, ये आप नोट कर लेंगे। लास्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये मैं ओरल आपको करूँगा, आपको समझ तो आ गई होगी। इसकी पहचान जो है ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आता है। इसमें फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगी। हेल्पिंग वर्ब जो हो गया, हमने हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ किया, इसकी जगह आप लिखेंगे विल हैव बीन या शैल हैव बीन, और आई और वी के साथ हम शैल लगाएंगे और बाकी सबके साथ हम विल लगाएंगे। और ही शी इट या नाउन के साथ हम या प्लूरल नाउन के साथ हम विल हैव बीन लगाएंगे। यूज़ ऑफ सिंस फॉर पॉइंट ये मैंने आपको बता दिया, यूज़ ऑफ फॉर भी आपको बता दिया। अब एग्जांपल हम इसके देखते हैं। ही विल, वो कॉलेज जाता रहा होगा, ही विल हैव बीन गोइंग टू कॉलेज, वो 2 साल से कॉलेज जा रहा होगा। ही विल हैव बीन गोइंग टू कॉलेज फॉर 2 years। ये एक्सरसाइज 36 आप खुद करेंगे, 37 भी आप खुद करेंगे, 38 भी आप खुद करेंगे। फार्मूलाज यही होगा इसका। विल, यहाँ पर विल हैव बीन या शैल हैव बीन लगा देंगे, और यहाँ पर विल नॉट बीन लगा देंगे या शैल नॉट बीन लगा देंगे, बाकी सेम रहेगा। इसमें भी विल और सब्जेक्ट और बीन लगाएंगे और बाकी वही लगाएंगे, ठीक है। विल और शैल हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आप चेंज कर देंगे, बाकी सारा आपका सेम रहेगा। यहाँ पे विल हैव बीन या शैल हैव बीन यूज़ करेंगे। ओके बच्चों, यहाँ पर हमारा ये सिलेबस आज कंप्लीट होता है। आप अच्छी तैयारी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।